हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल में। यह है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। प्रोजेक्ट रेल है रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग जनरल स्कूल है, ठीक है। सब्जेक्ट है आप लोग का सोशल साइंस। टाइम है 60 मिनट और ये क्लास है आप लोग का 10 और टोटल 40 मार्क्स का है। और ये जो आप लोग का है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, इसका सारा दिया हुआ है। जेसीईआरटी रांची है, सत्र 2024-25 है और क्लास 10 है और सोशल साइंस है। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला, औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो औद्योगिकीकरण की शुरुआत जो आपका हुआ है ये आपका इंग्लैंड से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दूसरा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की। तो सूती जो कपड़ा का जो मिल है, इसका रूपरेखा जो तैयार करने वाले थे वे हमारे थे रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस शहर में खोला गया। तो ये आपका हो जाएगा जमशेदपुर में, जो कि हमारे झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर में है, नई युग का प्रतीक किसे माना गया था। तो नए युग का प्रतीक आपको कपास को माना गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा में, विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपका रखा जाता है द्वितीय क्षेत्रक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर में, निम्न में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्ची जूट से बनी वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट में आपका है, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान है। तो इसका योगदान आप लोग का कितना है, तो 17% है। 8 नंबर में, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसमें कृषि उद्योग आधारित नहीं है, तो ये आपका लौह इस्पात उद्योग है। 19 नंबर में है, सॉरी 9 नंबर में है, लोकतांत्रिक होना चाहिए शासन व्यवस्था का कौन सा मूल्य नहीं है। तो कौन सा मूल्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असहिष्णुता। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट में है, प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाई जाती है। तो ये आपका पाया जाता है जनतंत्र में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैश्वीकरण का मतलब है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता एकीकरण। इसमें सीमाओं के पार माल, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और सूचना का आदान प्रदान शामिल है। वैश्वीकरण से दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आते हैं, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। 12 नंबर में, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्योग के नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका 2 उद्योग का नाम लिख लेते हैं। तो इसके 2 उद्योग हैं, भारत के 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ये रहे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 13 में है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। तो आइए इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोहा उद्योग अन्य उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराती है, अर्थात इस उद्योग में दूसरे उद्योग को चलाने के लिए कई उपकरण बनाए जाते हैं, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 शर्तों का उल्लेख करें। तो आइए इसका उत्तर को देख लेते हैं।
तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में सफलता के 3 शर्त निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। दूसरा नंबर में है जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। और तीसरा है लोगों के पास मौलिक अधिकार हों। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत में मशीनों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योगों की क्या स्थिति थी। तो चलिए इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो उत्तर में है इसका मशीनों के आने से पहले भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति इस प्रकार थी। भारत के सूती कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग थी। भारत में रेशम और सूती माल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार पर हावी था। भारत की हस्तशिल्प वस्तुओं की विश्व बाजार में बेहद मांग थी। भारत का वस्त्र उद्योग भी मजबूत अवस्था में था। भारत में बनी हस्तशिल्प की अनेक वस्तुएं विश्व सुदूर देशों तक जाती थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीय अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। इस तरह से आप लोग का ये कंप्लीट हो रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए।